जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। इसको समझो कि जो ये पौधा है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट। ये रहा, हमने लिख दिया बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद है। अब ये बीजाणुद्भिद है, ये जो पौधा है इस पर जनन अंग होंगे। नर जनन अंग बनाएगा नर शंकु, मादा जनन अंग बनाएगा मादा शंकु। तो यहां पर ले लेते हैं नर शंकु, और इधर बनाएगा मादा शंकु। क्लियर। अब नर शंकु कहां बनेंगे बेटा, नर शंकु बनेंगे जिसको हम बोलेंगे हम लघु बीजाणु धानी दर, या हम क्या बोलेंगे इसको, लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। और यहां क्या बोलेंगे, बृहत या फिर गुरु बीजाणु पर्ण। क्या बोलेंगे इसको, गुरु बीजाणु पर्ण। इस पर क्या लगे होंगे भाई, इस पर लगी होगी लघु बीजाणु धानी। इस पर क्या लगा होगा भाई, गुरु बीजाणु धानी। क्या होगी बेटा, गुरु बीजाणु धानी। अब इनमें क्या होंगे, मात्र कोशिकाएं। इसमें होगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें क्या होगा बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर। अब इनमें क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा इसमें, मियोसिस। मियोसिस इसमें भी होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें मियोसिस से क्या बनेगा, लघु बीजाणु। इसमें क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। यहां पर ये क्या बनाएगा बेटा, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद। और यहां क्या बनाएगा बेटा, मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनाएगा ये बेटा, मादा युग्मकोद्भिद। अब यहां पर एक और संरचना बनने वाली है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। कौन सी होती है बेटा, यहां पर एक जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का एंडोस्पर्म। क्या बनेगा बेटा यहां पर, भ्रूण पोष। ये जो मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं ना बेटा, ये होते हैं चार। क्या होते हैं, चार में से क्या होता है, एक ही क्या होता है, सक्रिय, जो माइटोसिस करके भ्रूण पोष पे बनाएगा। और क्या बनाएगा, अंड बीजांड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, बीजांड, या फिर इसको हम बोल देंगे स्त्री धानी, जिसमें क्या होगी बेटा, अंड कोशिका। क्या होगी, अंड कोशिका। और ये क्या बनाएगा, परागकण, परागकण। तो ये तो हो गए नर युग्मक और ये मादा युग्मक। क्या बन गए यहां से, नर युग्मक और ये मादा युग्मक। अब क्या होगा बेटा, निषेचन होगा।
निषेचन का मतलब क्या होता है कि परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखो ये परागकण यहां से, ये परागकण या अंड कोशिका तक, ये अंड कोशिका पर पहुंच गए। ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे बेटा? निषेचन। और निषेचन की क्रिया द्वारा जो उत्पाद बनेगा उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। क्या बना बेटा? युग्मनज बन गया। अब इस युग्मनज से क्या बनेगा बेटा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? भ्रूण। और इस भ्रूण से क्या बनेगा बेटा? बीज। और बीज से भी क्या बनेगा? नया पादप। और नया पादप वापस से क्या चलाएगा? इस तरह से जीवन चक्र चलाएगा। ठीक है, तो ये किसका जीवन चक्र है? जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। अब यहां पर कौन कौन सी संरचनाएं जो द्विगुणित थी और कौन सी संरचनाएं जो अगुणित थी? देखो यहां पर ये जो प्लांट था ये भी क्या था अपना? द्विगुणित। ये स्पोरोफाइट लिखा है ना, ये क्या था बेटा? 2n। ये भी क्या था? 2n। ये भी क्या है? 2n। ये भी क्या था? 2n। द्विगुणित, डिप्लॉइड। क्लियर? ये भी क्या थी? 2n। ये भी क्या है? 2n। अब बीजाणु मात्र कोशिका भी क्या थी? 2n। ये भी क्या है? 2n। अब यहां मियोसिस के बाद में ये बन गया हैप्लॉइड। क्या बन गया बेटा? ये हैप्लॉइड, अगुणित। और ये निषेचन से वापस से, निषेचन से ये बीजांड, इसमें भी क्या थी? ये अगुणित। ये दोनों मिले तो संरचना बनी अब कौन सी आप लोगों की? द्विगुणित। जो क्या होगा? 2n होगा, जाइगोट। और जाइगोट से आगे आप लोगों का क्या बन रहा है? भ्रूण। वो भी क्या होगा? 2n। और बीज भी क्या होगा बेटा? 2n। और फिर हमारा जो पादप बनेगा वो भी क्या होगा बेटा? नया पादप भी क्या होगा? 2n। तो इसमें अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था ओनली कहां कहां आ रही है? कुछ जगह आ रही है, केवल यहां, 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 यहां पर और यहां पर। बाकी इसमें क्या है आप लोगों का? 2n ज्यादा है, स्पोरोफाइट ज्यादा है। तो इसका जीवन चक्र होता है कौन सा? डिप्लॉन्टिक। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग के एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है।